स्वागत है आप सभी का पटना स्टडी क्लब में। आज देखेंगे हम लोग थ्योरी सेक्शन से, स्पीडी का थ्योरी सेक्शन से पंचायती राज व्यवस्था। हम लोगों ने 1 से 19 पेज तक स्पीडी का जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरी वाले सेक्शन है पूरा किए हैं। आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 20 से पंचायती राज। तो अभी तक आपने थ्योरी वाले सेक्शन नहीं देखे हों तो उसको जाके आप देख लें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण सोवियत संघ से प्रेरित है, मतलब कि रूस से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा की सिफारिश एल एम सिंघवी 1986 तथा पी के थुंगन समिति 1988 ने किया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश एल एम सिंघवी 1986 तथा पी के थुंगन समिति 1988 ने किया था। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। यहाँ 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादर नगर विकास खंड में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत 243 के क से लेकर 9 तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को उल्लेख है, जिनका पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। टोटल कितना 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 29 विषय है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश कौन किए थे? बलवंत राय मेहता किए थे, 1957 में किए थे। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचित 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा या तो ग्राम पंचायत। मतदान सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होता है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष पूरा होना चाहिए और वोट डालना है तो 18 वर्ष। ये सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए। ऐसे तो वोट आप लोकसभा का चुनाव में आपका 18 हो गया है तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर पंचायत में अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपका 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपया तय किया गया है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती राज व्यवस्था
पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 मतलब कि 33% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में किया जाता है। ब्लॉक, जिसको कि खंड बोलते हैं, स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। आगे है कि पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। जो पंचायत समिति है ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख या चेयरमैन या प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होता है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का प्रमुख कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करता है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसका ट्रिक है मेमीन। मे से मेघालय, मी से मिजोरम, न से नागालैंड तथा दिल्ली पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मेमीन और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977। आगे है द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पीबी के राय समिति ने 1985 में दिया था। 4 स्तरीय समिति का कौन दिए थे संरचना का सुझाव? पीबी के राय समिति 1985। 4 स्तरीय पंचायत के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। अगला टॉपिक है पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 42 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घुमाव घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, इसी के कारण दिन रात होता है। और देखिए कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है और परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा है। सर्वप्रथम पृथ्वी का त्रिज्या मापी थी इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है 59%। पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी हो जाएगा। अधिकतम होता है 4 जुलाई जिसको कि अपसौर बोलते हैं और न्यूनतम दूरी हो जाएगा 3 जनवरी को जिसको कि उपसौर बोलते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा बोलते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। ये सबसे लंबा दिन है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा हो जाएगा। दिन रात की अवधि समान होता है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर को एवं 21 मार्च को।
पृथ्वी पे दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर को बसंत विषुव और 21 मार्च को शरद विषुव में। अब देखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल, सीमा, नीफ है। सियाल भूपर पट्टी पे होता है, सीमा मेंटल और नीफे क्रोड। मतलब कि सियाल ऊपर वाला भाग हो गया, मेंटल बीच वाला, नीफे हो गया कोर वाला भाग। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर पट्टी क्रस्ट कहलाता है। भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है ऑक्सीजन 46%, 46.6% सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा का हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। निफे निकेल और आयरन। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है लिथोस्फीयर। आगे है कि बाह्य परत का ऊपरी भाग एथनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल है 71%, स्थल 29%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग हो जाएगा 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता है वान झील तुर्की 330% लवणता है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 180, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा और 66 डिग्री उत्तरी को आर्कटिक वृत्त और 66 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिका। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है और 1 घंटा बराबर 15 डिग्री देशांतर होता है। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों की मध्य स्थिति पेटियों को बोलते हैं अश्व अक्षांश। जीरो देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निर्धारित हुआ था 1884 वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है कितना 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर जिसको कि अंध महासागर बोलते हैं। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। वायुदाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पकड़ने वाले दाब को बोलते हैं वायुदाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब की इकाई होता है बार। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहेगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो ये बारिश होगा। देखिए धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगा। एकाएक गिर गया नीचे तो आंधी तूफान। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो धीरे धीरे मौसम साफ होगा। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21 और कार्बन 0.03%। वायुमंडल में बिघमान अक्रिय गैस है आर्गन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री C तथा
6.4 डिग्री सी। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की मोटाई वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन विधि द्वारा मापा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाला गैस हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल की है। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत हो जाएगा बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस CO2, CFC, CH4, N2O। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये सब ग्रीन गैस हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण। ये तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण, जाड़े के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50 या चिकटा 60 कहलाता है। पछुआ हवा को क्या क्या कहते हैं? गरजता 40, प्रचंड 50, चिकता 60। फ्रेल का नियम संबंध है पवन की दिशा से। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोलड्रम।